केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब 4 महीने बाद लागू किया है। हरियाणा में बिजली बिल पर मंथली रेंटल खत्म कर दिया गया है। अब केवल यूनिट के पैसे ही भरने होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क न लगाने का फैसला किया था। इसे अब हरियाणा में लागू किया गया है। इस फैसले से 9.5 लाख गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। हमारे साथ हरियाणा से डिप्टी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ा फैसला है, लागू पहले किया गया था, अब जाके इसे संचालन भी किया जाएगा। इस फैसले का बड़ी राहत गरीब परिवारों के लिए। देखिए, दोनों जो मुख्यमंत्री रहे, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री, दोनों की इसमें छवि नजर आती है। बिजली बिल में जो शुल्क है, न्यूनतम मासिक शुल्क होता है MMC, उसमें जो 9.5 लाख जो है और खास तौर से गरीब परिवारों का है, उसमें 180 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। और इसमें गरीब परिवारों की कनेक्टिविटी कैसे है, ये भी मैं दर्शकों को समझा देता हूं कि जो फैसला लिया गया है हरियाणा में, बड़ा फैसला है मुख्यमंत्री द्वारा, और इसमें केवल यूनिट के पैसे भरने होंगे और जो मिनिमम चार्जेस होते हैं और वो अब नहीं रहेंगे। और ये खास तौर से जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं, 2 किलोवाट तक के जो मीटर हैं, जो 2 किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शन है, उनमें लोड वाली टैरिफ होती है, उस पे बिजली ग्राहकों पर 115 रुपए न्यूनतम मासिक शुल्क लगता था, जिसे MMC कहा जाता है, वो हट जाएगा। और 2 किलोवाट तक का जो नॉर्मल बिजली का मीटर होता है, निश्चित तौर पर ग्रामीण हो शहरी हो, कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में और गरीब इलाकों में ही इसे ज्यादातर लगाया जाता है। बड़े इंडस्ट्रियल में जिस तरह से किलोवाट है ज्यादा होती है, तो ये कहा जा सकता है कि 9.5 लाख लोग जो हैं सीधे तौर पर इससे इफेक्टेड हो सकते हैं और इससे कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। MMC हटा ली गई है 2 किलोवाट तक के, ये फैसला है बड़ा, और इसका जो असर है कहीं ना कहीं लोगों तक पड़ेगा। बिल्कुल, और ये एक बड़ी राहत के रूप में भी देखा जा रहा है विनोद। और आने वाले समय में इसका फायदा भी अगर हम हरियाणा विधानसभा उपचुनाव के लिहाज से देखें तो पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, राहत देने की जो बात है, कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद कुछ ऐसे फैसले देखने को जरूर मिल रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी ID से जुड़ा हुआ संबंध हो, उसमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं तमाम जो कैंप लगाए जा रहे हैं और हाथों हाथ प्रॉपर्टी ID के इशू रिजॉल्व किए जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसमें भी कई छूट दी गई है। कुछ जो इलीगल कॉलोनियां थी, उनकी भी मान्यता तय की जाएगी जो सुचारू रूप से नहीं थी। तो 4-5 बड़े फैसले जरूर लोकसभा चुनाव के बाद हुए हैं और राहत देने के जो फैसले हैं, और निश्चित तौर पर 3 महीने के बाद चुनाव है, तो इन फैसलों का जो असर है या इनकी वजह जो बनती है, कहीं ना कहीं चुनाव से जोड़कर जरूर देखा जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।